हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और आज जैसा कि 22 तारीख है, 22 दिसंबर, और आज संडे है। हमारा आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट है, एसएससी वाला। तो मैंने वो मॉक टेस्ट लगा लिया है। उसका रिज़ल्ट क्या रहा है उसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो रिज़ल्ट जो रहा है वो तो ठीक है, बट उससे पहले कुछ बातें बोलना चाहूँगा। हम जो भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, चाहे वो मिनी मॉक लगाएं या फिर फुल मॉक लगाएं, उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम मतलब उससे फाइनल हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि हम कहाँ पर हैं, मतलब कितने पानी में हैं, कितने सही हैं। उसका ये मतलब होता है कि हमारी जो गलतियाँ हैं उसे हम सुधार सकें। ठीक है। जैसे मैंने पिछला वाला जो मॉक था उसमें मेरे ठीक ठाक नंबर थे, मतलब शायद कट ऑफ क्लियर दिखा रहा था वो 132 नंबर के आसपास, 131.75 नंबर थे। ठीक है। और तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इतने नंबर आने पर कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आज मेरे जो नंबर हैं वो मैं अभी बताऊंगा, और इतने नंबर आने पर ये मतलब नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा या नहीं होगा। ठीक है। जैसे आज की बात करते हैं, तो भाई मेरे आज जो पहले सब्जेक्ट वाइज बताऊं, सब्जेक्ट वाइज देखो, मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो अभी तो नहीं बता सकते हैं, जब एनालिसिस खुलेगा 9 बजे के बाद तब देखेंगे कौन सा गलत हुआ है। ठीक है। 19 सही हैं। और रीजनिंग में मेरे 19 सही हैं, एक गलत है। ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों में 19 सही हैं, एक एक गलत है। ठीक है। हिंदी में भाई बहुत ही ख़राब रहे हैं स्कोर, मतलब 16 सही हैं, 4 गलत हैं। तो ये ख़राब ही स्कोर है हिंदी में। 17 18 19, मतलब 18 19 से नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है हिंदी। अगर मतलब हिंदी भाषी राज्य से हैं हम लोग, यूपी बिहार, और तो यहाँ पर 18 19 से कम तो एक्सेप्टेबल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो ये 16 सही रहे हैं, 4 गलत रहे हैं, ये काफ़ी बुरा, मतलब ठीक नहीं है। इतने पे सिलेक्शन के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं अगर आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट में इतना कम करते हो। ठीक है। रही बात जीएस की, तो जीएस में भी मतलब बहुत ही बुरा हाल रहा है मेरा। और जीएस आज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप थी, ये लग रहा था ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, मतलब मेरे लिए थी, क्योंकि मैं जीएस ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मतलब थोड़ी सी जीएस कभी कभी पढ़ लेता हूँ। ठीक है। तो मैं जीएस ईएस पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। तो मेरे लिए कन्फ्यूजन रहता है हमेशा से कि मतलब इसका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो उस हिसाब से रहा। ठीक है। बट जीएस में देखो, मैंने टोटल 17 क्वेश्चन किए थे, 3 दौड़ अटैम्प्ट थे। 17 में सिर्फ 9 क्वेश्चन सही हैं, 8 गलत हैं। ठीक है। 9 क्वेश्चन सही हैं, 8 गलत है, मतलब 50% के आसपास मान सकते हो कि 50% ही सही रह रहे हैं। तो जीएस ने भी तो मतलब बिल्कुल लुटिया डुबो दी। बात करें स्कोर, मतलब वैसे टोटल स्कोर की, तो भाई टोटल स्कोर तो ठीक है, 122.5 हैं 160 में से। ठीक है। 63 क्वेश्चन सही हैं, 14 गलत हैं, 3 अनअटेम्प्ट हैं। जो 3 अनअटेम्प्ट हैं वो जीएस वाले ही 3 क्वेश्चन हैं, और 14 क्वेश्चन गलत हैं, जिसमें से एक एक मैथ और रीजनिंग का गलत है, 4 हिंदी की गलत हैं, और जीएस वाले 8 गलत हैं। ठीक है। तो 14 क्वेश्चन गलत हैं, 63 टोटल सही हैं। जो परसेंटाइल है वो 89.3 है, जो कि मुझे लग रहा है 90 तो पहुंच ही जाएगी, मतलब शाम होते होते। कोई दिक्कत नहीं, 90 के आसपास ही है वो तो। बट हमारा टारगेट 90 परसेंटाइल का नहीं है, हमारा टारगेट है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जितना अच्छा स्कोर हम कर सकें उतना अच्छा करने का हमारा टारगेट है। ठीक है। चाहे हमारे परसेंटाइल 95 आ जाए, हमें उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, पेपर कठिन होगा तो स्कोर कम रहेगा, बट पता नहीं ये कैसा पेपर है, कठिन है सरल है, वो तो शाम को ही पता चलेगा। बट मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए जीएस और हिंदी, हिंदी थोड़ी सी ठीक थी, मतलब इतनी कठिन तो नहीं थी लेकिन ठीक थी। कुछ शब्द उसमें जो थे उनका अर्थ नहीं पता था, तो वो ठीक थी। और जीएस तो मेरे लिए कन्फ्यूजिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए जीएस में मेरा इतना मतलब बुरा स्कोर रहा है। मैथ रीजनिंग मुझे ठीक लगी, एक एक क्वेश्चन इसमें गलत भी हुआ है, तो वो देखेंगे शाम को क्या हुआ है। बट हाँ, मेरा मैं वही बता रहा था कि हमारा टारगेट ये नहीं कि 95% लाने का, हमारा टारगेट है जो हमें आता है उसमें बेस्ट करने का। और इससे हम क्या सीख सकते हैं, मतलब मॉक टेस्ट से हम क्या सीख सकते हैं। जिन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं वो आगे आने वाले समय में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, हमारा यही टारगेट है। और यही हमें मॉक टेस्ट सिखाता है। ठीक है। मॉक टेस्ट का यही एक उद्देश्य होता है। ये मॉक टेस्ट का ये उद्देश्य नहीं होता है कि अगर हमारे 160 में से 140 नंबर आ रहे हैं तो हम बहुत खुश हो जाएं, अरे हमारे तो मज़े ही मज़े, इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा। भाई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर 160 में से 100 नंबर आ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि अरे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इट्स अप टू यू कि मतलब आप कितनी मेहनत कर पाते हैं आने वाले समय में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 140 नंबर आ रहे हैं अभी और आप सोचें मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप मेहनत कम कर देते हैं,
तो चांसेस हैं कि फाइनल में आपका सिलेक्शन ना हो, मतलब फाइनल इन द सेंस जब हमारा रियल पेपर होगा। और अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं और आप मेहनत अच्छी करते चले जा रहे हैं, मतलब रोज़ मेहनत बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपना इंप्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। और चांसेस क्या वो तो मतलब होगा ही होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, भले ही आप अभी 100 नंबर पे हो, 90 नंबर पे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपर दिया है यार SSCGD का, एक ही पेपर मैंने दिया है भाई, 2023 जनवरी में हुआ था। मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ाई की थी, मतलब पढ़ाई क्या थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, 1 महीना पढ़ पाया था मैं, ठीक है। तो मुझे पता है इतना आप मेहनत करते जाएं तो आप उस स्कोर के पास तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ मत सोचो कि जिसका स्कोर कम आ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जिसका स्कोर ज़्यादा आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो बाद बाकी तो देखते हैं, मतलब शाम को ही एनालिसिस में पता चल पाएगा, शाम एनालिसिस के बाद, कि कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं और हम इन पे क्या सुधार कर सकते हैं। चलो तब तक के लिए अपना स्कोर बताओ आप लोग, कैसा क्या स्कोर रहा है और क्या मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, और ठीक है तो वही चीज़ बताना। और तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।